वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका नॉलेज हैंगआउट में। मैं हूं ऋषभ शुक्ला, आपका इकोनॉमिक्स टीचर, और आज हम बात करेंगे इस वीडियो सेक्शन में कि क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स, कितने बड़े होगा हैं, और इनको हम आज देख लेंगे क्योंकि फॉर्मूले तो हम पहले ही देख चुके हैं। क्लियर? अब बारी है एक एक करके इन सबको देखने की। आसान क्वेश्चन कराऊंगा नहीं क्योंकि वो आप बहुत आसान तरीके से कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो थोड़े से ट्विस्टिंग क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि when the price of goods X is ₹5, किसी एक गुड्स की कीमत अगर 5 रुपए है, the consumer buys 100 यूनिट, तो कंज्यूमर उसकी 100 यूनिट खरीदता है। At what price would he be willing to purchase, किस नए प्राइस पर वो 140 यूनिट खरीदना पर पसंद करेगा, जबकि उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है? 2 है। तो सबसे पहला काम ये करिएगा कि जितनी भी चीजें गिवन है उसको लिख लीजिएगा। तो मैंने अगर आपको याद हो, पिछली एक कहानी सुनाई थी कि मैं मार्कर लेने गया था तो प्राइस था, तो वैसे ही इसको पढ़ते चलिए। जब पहली बार कोई गुड्स एक्स खरीदने गया तो प्राइस कितना मिला? 5। क्वांटिटी कितनी रही? 100। Q और P को ये भी समझिए, P इज इनिशियल प्राइस एंड Q इज इनिशियल क्वांटिटी। तो ये मिला ये चीज। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है? 2 है, ये गिवन है यहाँ पर। P1 क्या है वो तो पूछ ही रहा है ना, एट व्हाट प्राइस, किस नए प्राइस पर वो खरीदना चाहेगा, तो ये बन गया बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। Q1 कितना है? 140। तो इन दोनों से निकल कर आता है डेल्टा P। डेल्टा P क्या है? इसमें से माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा। क्लियर? वो तो हमें पता ही नहीं है। या चलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए एक अच्छे से न्यूमेरिकल फॉर्म में x मान लेता हूं, क्योंकि आप लोग 10th से पास आउट होकर आए तो आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा। तो x - 5 ये आपका क्या आ जाएगा? डेल्टा P। डेल्टा Q क्या आएगा? 140 माइनस 100, इट मींस 40। फॉर्मूला क्या था हमारा? ED इज इक्वल टू माइनस का साइन डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। वैल्यू पुट की जाए। ED की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू माइनस का साइन डेल्टा Q कितना है? 40। डेल्टा P कितना है? x - 5 इंटू P कितना था? 5। Q कितना था? 100। तो देखिए भैया 5 बन जा 5, 20 बन जा 20, 22 जा। अब देखते हैं क्या बचा क्या नहीं बचा। इज इक्वल टू माइनस का साइन अपॉन x - 5, यही बचा है। चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो क्या बचेगा? 10x - 10 2x - 10 इज इक्वल टू माइनस का 2, यही बचा। चलिए इसको इधर ले आते हैं, तो 2x अपनी जगह पे रहेगा, तो माइनस का 2 प्लस का 10, ये माइनस का 10 था, इधर गया तो प्लस का 10 हो गया। 2x इज इक्वल टू 8 एंड हियर x इज इक्वल टू 8/2। तो x की वैल्यू कितनी आई? 4। क्लियर? तो x की वैल्यू आ रही है यहां पर 4, और x हमने किसको माना था? P1 को। तो यही आपका आंसर खत्म नहीं होता है। बहुत से बच्चे ये निकालकर आंसर लिख के छोड़ देते हैं, नहीं, आपको यहां लिखना है द कस्टमर और द कंज्यूमर। कस्टमर लिखा था, कंज्यूमर लिखा था? कंज्यूमर लिखा था तो आप कंज्यूमर ही लिखेंगे। द कंज्यूमर विल परचेज 140 units at the price of ₹4। जब 4 रुपए की हो जाएगी तब वो 140 यूनिट खरीदेगा। चलिए ये न्यूमेरिकल आप देखिए, इसको समझिए, नोट करिए, फिर पढ़ते हैं हम अपने अगले न्यूमेरिकल पर। तो चलिए एक क्वेश्चन और उसी से मिलता जुलता, इसको सॉल्व करते हैं। उसमें प्राइस निकालना था, इसमें निकालना है आपको नई क्वांटिटी, और इस क्वेश्चन को हम नए तरीके से करेंगे। आई मीन टू से कि इसको आप सॉल्व तो उस तरीके से भी कर सकते हैं जिसमें हमने x माना था। यहां पर हम थोड़ा सा फॉर्मूले को, या कह सकते हैं अपनी कैलकुलेशन मेथड को चेंज करेंगे और थोड़ा सा कह सकते हैं हाईटेक कर देंगे, और कुछ नहीं।
तो चलिए सबसे पहले क्या है सॉल्यूशन, और जो चीजें गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है द डिमांड फॉर अ गुड्स एट ₹10 पर यूनिट, जब किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए प्रति वस्तु, मतलब कह सकते हैं कि प्रति इकाई है, या पर यूनिट कॉस्ट उसकी 10 रुपीज है, तब एक आदमी 40 यूनिट्स खरीदता है। उसका प्राइस जो है फॉल्स बाय 5 रुपीज। अभी मैं इसमें बताने वाला हूं, थोड़ा सा ट्विस्टिंग खेल है। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -3, क्लियर, कैलकुलेट द न्यू क्वांटिटी। अब आपसे मैं एक चीज कहूंगा कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फॉल्स बाय एंड फॉल्स टू, ये दो तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब होता है कि इतने रुपए से कम हो गया, यानी कि पैसा इतने रुपए से कम हो गया। अब जो भी कीमत उसकी रही होगी 10 रुपए थी, तो अब जो प्राइस है 5 रुपए से कम हो गया। फॉल्स टू का मतलब होता है इतने रुपए तक हो गया। लेट्स से अगर यहां लिखा होता फॉल्स टू ₹5, तो मतलब होता कि 10 रुपए की जो कीमत थी वो अब कितनी हो गई 5 रुपए। हालांकि यहाँ पर 5 ऐसा है नंबर कि जो दोनों में बराबर है। लेट्स से मैं कह देता हूं यहाँ पर अगर 3 रुपीज होता, क्लियर, अगर 3 रुपीज होता तो फॉल्स बाय में होता मतलब इतने रुपए से कम हो गया, यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता 10 - 3, तो आंसर कितना आता 7। अगर लिखा होता फॉल्स टू ₹3, मतलब 3 रुपए तक कम हो गया, यानी कि जो पहले 10 था, जो P 10 रुपए था, अब P1 कितना हो गया, वो 3 रुपए हो गया। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा फॉल्स बाय और फॉल्स टू का मतलब क्या होता है। चलिए तो इसको हम रफ कर देते हैं और आगे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले बेसिक चीज गिवन लिखना बहुत जरूरी है। तो P निकालना है सबसे पहले, P कितना गिवन है, फिर P1 कितना गिवन है, फिर हम निकालेंगे डेल्टा P। उसके बाद देखेंगे कि Q कितना है हमारे पास, उसके बाद देखेंगे Q1 कितना है, और फिर डेल्टा Q। और अगर ED गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इन तीन चीजों को देख लेते हैं। P1 गिवन है आपको 10 रुपए, P1 कितना गिवन है, सॉरी P है 10 रुपए, P1 कह रहा है फॉल्स बाय 5 रुपीज, यानी कि 10 में से 5 घट गया, कितना बचा 5, तो डेल्टा P कितना आएगा 5 रुपए। क्लियर। अच्छा ये जो आएगा ये ना माइनस का आएगा, ये ध्यान रखिएगा प्राइस, क्योंकि 5 - 10 होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है P1 - P। क्लियर। डेल्टा Q कितना था 40, Q हमको पता नहीं, तो हम डेल्टा Q को x मान लेते हैं। अभी हमने पिछली बार क्या Q1 को x माना था, लेकिन इस बार हम डेल्टा Q को x मान ले रहे हैं। चलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन है -3। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर। चलिए तो लेट्स बिगिन। फॉर्मूला है आपका ED इज इक्वल टू माइनस का साइन डेल्टा Q बाय डेल्टा P, P इंटू Q। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा Q की वैल्यू आ जाएगी x, डेल्टा P की वैल्यू आएगी 5 इंटू P की वैल्यू है 10 अपॉन Q की वैल्यू है 40, और यहाँ माइनस का साइन, ये माइनस में ऐसे है, और यहाँ पर ED कितना गिवन है -3। दिख रहा है आप सभी को। चलिए -3, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, ये 20 हो गया, तो क्या बचा चलिए देखते हैं। यहाँ पर x अपॉन 20, इसको इधर लेके चले जाते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो अब आएगा x इज इक्वल टू माइनस का 60, तो माइनस और माइनस कैंसिल, यानी कि क्या बचा हमारे पास, चलिए यहाँ लिख लेते हैं इसको। यहाँ हमारे पास बचा x इज इक्वल टू 60, यानी डेल्टा Q कितना आया है 60 आ गया। अब चलिए डेल्टा Q का जरा फॉर्मूला लिख लेते हैं। डेल्टा Q इज इक्वल टू Q1 - Q। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीजें गिवन है, क्या क्या नहीं है। डेल्टा Q की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की 60 आई हुई है,
ठीक है, तो 60 यहां लिख लेते हैं। डेल Q1 हमको पता नहीं, Q था 40, तो अब इसको इधर लेके चले आइए, तो 60 प्लस 40 इज इक्वल टू Q1। तो आंसर क्या आ गया, Q1 इज इक्वल टू 100। तो जो नई क्वांटिटी है वो क्या है, Q1 100 है। तो यहां आंसर क्या लिखेंगे, द न्यू क्वांटिटी एट डिक्रीज्ड प्राइस इज 100 यूनिट्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए